बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोहाड़ा पीर मिलन शादी हॉल पर। 7वें उर्स ताजुश शरिया का आज परचम कुशाई के साथ जो है आगाज़ हो गया है। 2 रोज़ा उर्स का जो है आगाज़ हुआ है। 2 रोज़ा उर्स होगा, कल जो है उर्स का इख्तिताम होगा। और अभी इससे पहले परचम कुशाई से पहले जो है फातिहा दुरूद की गई और उसी के साथ ही अब जो है परचम लेकर सभी चल रहे हैं। ख़ास तौर से फरमान मियाँ साथ में हैं जो हज़रत अजद मियाँ हुजूर के दामाद हैं और वो लेकर यहाँ से परचम दरगाह तक जाएंगे। कसीर तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बरेली दर्पण पर जो देख रहे हैं वो मिलन शादी हाल से देख रहे हैं। यहाँ पर परचम जो है वो लेकर अभी निकले हैं फरमान मियाँ हुजूर, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग कसीर तादाद में इस परचम के साथ में हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप जो बरेली दर्पण से देख रहे हैं। 7वें उर्स ताजुश शरिया का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया भर से यहाँ पर जो है आला हज़रत के चाहने वाले, हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। 2 रोज़ा उर्स में किस किस तरह के प्रोग्राम होंगे वो भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। और सैकड़ों की तादाद में परचम कुशाई में लोगों ने शिरकत की है। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। बब्बू भाई से बात कर लेते हैं। बब्बू भाई आइए हज़रत। समीम भाई एक मिनट। जो परचम देख रहे हैं, परचम आप देख रहे हैं, जो मेन परचम है वो पीछे है और ये जो है यही दरगाह पर जो है परचम कुशाई होगी इसकी। और यहाँ से परचम लेकर चले हैं और जिस तरह से कहा गया कि यहाँ से सीधी तस्वीर इस वक्त जो बरेली दर्पण पर आप देख रहे हैं ये मिलन शादी हाल बिहारीपुर से है। 7वें उर्स ताजुश शरिया का की इब्तिदा हो गई है, शुरू हो गया है। 2 रोज़ा उर्स का एहतमाम होगा। कल जो है वो उर्स का जो है कुल शरीफ के साथ ही इख्तिताम हो जाएगा। मैं देखूंगा हाफिज़ इकराम साहब हैं और शमीम साहब हैं पार्षद और सामरान साहब हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हैं। शमीम भाई 7वें उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए आप भी आइए। इकराम साहब, हाफिज़ इकराम साहब भी हैं। आज उर्स का किस तरह से एहतमाम किया गया, शुरुआत हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए कि किस जोश के साथ उर्स की शुरुआत हो चुकी है। आज परचम कुशाई की शुरुआत हो चुकी है और उर्स ताजुश शरिया आज की शुरुआत हो चुकी है। माशाल्लाह। अभी ये जुलूस जो है, ये परचम जो है खासतौर से मैं कह रहा हूँ कि फरमान मियाँ साथ में है आपके जी। कहाँ से कहाँ तक? जी, फरमान मियाँ है साथ में जुलूस का और यहाँ से कुल्हाड़ा पीर से चला है और दरगाह तक मुफ्ती अजद मियाँ साहब इसे परचम कुशाई को लेंगे वहाँ। माशाल्लाह। हाफिज़ इकराम साहब थोड़ा सा हुजूर ताजुश शरिया के बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि माशाल्लाह आप काफ़ी जानकारी भी रखते हैं, जाहिर सी बात है। 7वें उर्स का एहतमाम हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको उर्स ताजुश शरिया में आने वाले तमाम ज़ायरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और इस बार परचम कुशाई से उर्स ताजुश शरिया का आगाज़ हो चुका है। शहज़ादा ताजुश शरिया कायद मिल्लत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान क़ादरी मद्दज़ल्लहुल आली की सरपरस्ती में उर्स ताजुश शरिया अपनी शान व शौकत के साथ मनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। जो आज शाम को कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उलमा इकराम अपनी तकरीर से उर्स ताजुश शरिया में अपनी तकरीर करेंगे और शुअरा-ए-उज़्ज़ाम नात व मनक़बत से सामीन को मुनव्वर फरमाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी ज़िंदगी में मिल्लत इस्लामिया की फ़रोग़ के लिए बहुत सारे काम किए। उसी में जामिअतुर रज़ा एक दीनी मरकज़ बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया ने कायम किया, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तमन्ना थी कि बरेली में एक ऐसा इदारा हो जो मुल्क व बैरून मुल्क के लिए ख़ास तौर से सुन्नी उलमा के लिए एक मरकज़ हो। वो हुजूर ताजुश शरिया ने कायम किया और हुजूर ताजुश शरिया ने बहुत सारी किताबें लिखी जो सुन्नी उलमा व आवाम के लिए बहुत कारआमद हैं।
बेशक। हाफिज साहब ये बताएं, 2 रोज़ा उर्स में प्रोग्राम तो बता दिए, लेकिन कुल शरीफ का एहतमाम किस वक्त किया जाएगा, क्या वक्त रहता है, क्या है? 5 मई को बाद नमाज मगरिब 7:14 पर हुजूर ताजुश्शरिया का कुल शरीफ होगा। वसी भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से 7वां उर्स का एहतमाम होने जा रहा है, हुजूर ताजुश्शरिया दुनिया भर में शरिया का जो 7वां उर्स है, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने से सरकार के कुल शरीफ में लोग तशरीफ़ लेके आते हैं, और बरेली वालों से ये अपील करता हूँ कि जो भी मेहमान बाहर से आ रहे हैं, इनके रुकने का, खाने पीने का इंतज़ाम करें कि उन्हें आने में किसी तरीके की, आने और जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे कि कल सरकार का कुल शरीफ होगा, उसमें बेतहाशा आदमी होगा, इसलिए जो है रोडों पे, और पुलिस प्रशासन से कहता हूँ कि ये इंतज़ाम ज़रा दुरुस्त रखें, इसका ट्रैफिक का इंतज़ाम दुरुस्त रखें, इस चीज़ों पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वाकई जिस तरह से देखा जाए, पुलिस के एहलकारान, अधिकारी भी आप देख सकते हैं, सहयोगी से कहूँगा उधर दूर दिखाइए, वो पूरा सहयोग यहाँ पर नज़र आता है। परचम कुशाई की अगर बात की जाए तो रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, आज तो रास्ता साफ कर दिया गया, लेकिन कल पब्लिक बेतहाशा होगी। आज तो ये परचम कुशाई से उर्स का आगाज़ हुआ है, कल बाद नमाज मगरिब 7:14 पर जब कुल शरीफ होगा, उस वक्त पब्लिक जो है बेतहाशा होगी। मैं इसकी अपील करता हूँ प्रशासन से कि उस वक्त जो है रोडों पे जो जाम ना लगे, इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा जाए। और एसपी ट्रैफिक साहब से कहना चाहता हूँ कि जो किले वाला जो रोड है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब दरगाह से किले तक का जो रोड होता है उस पर ज़्यादा जाम लगता है, उसको ध्यान रखें। बाकी तो बाईपास पे निकल ही जाएगा आदमी वहाँ पे, बस इंतज़ाम ये दुरुस्त रखें। और जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनका, बरेली वाला, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी देखभाल करें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। जी, वाकई वैसे इंतज़ाम किए गए हैं, होटल्स भी बुक है, खुद दरगाह पर भी है, जामित रज़ा में भी इंतज़ाम किए गए हैं। मैंने जानकारी हासिल की है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। क्या कहेंगे उर्स का, 7वें उर्स का, और 7वें उर्स का जो है 2 रोज़ा उर्स का? पहले तो सभी चाहने वालों को उर्स ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान साहब क़िबला दामद बरकातुल आलिया रज़विया का 7वां उर्सा बहुत बहुत मुबारक हो। और दिल की गहराइयों से सभी आने वाले हाज़रीन को ये उर्स ताजुश्शरिया मुबारक हो। आज सैयद कैफ़ी अली साहब के घर से परचम कुशाई का आगाज़ हो गया है। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब 7:14 पर कुल शरीफ हुदूद ताजुश्शरिया का मथुरापुर में होगा। आप सभी हज़रात से मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाकर सवाब तैरीन हासिल करें। प्रशासन भी मुस्तैद है और बहुत अच्छा अपना काम निभा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ सब प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। सब लोग प्रशासन के आला अधिकारी भी आए हुए हैं और सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बस यही कहूँगा कि हुदूद ताजुश्शरिया बहुत अमन व अमान के साथ ये कल इंशाअल्लाह हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ ऐसा। बिल्कुल, वाकई दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। 7:14 पर कल जो है कुल शरीफ का एहतमाम होगा, कुल शरीफ का जो है एहतमाम होगा। इसलिए हालांकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आज जो परचम कुशाई हुई है उसमें पुलिस के एहलकारान भी जो है पूरी तरह से रोड को साफ़ करने में, किस तरह से कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, किस तरह की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर के भी जो है वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त किए हुए हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त आप कोहाड़ा पीर रोड से जो देख रहे हैं, और ये हम फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हैं, परचम भी साथ ही गुजर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वाकई 2 रोज़ा उर्स के लिए जगह जगह हालांकि व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्थाएं, इंतज़ामात किए गए हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी हर तरह की जो है तैयारियां की गई हैं, ताकि उर्स में आने वाले ज़ायरीनों को और किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इकराम हाफिज़ साहब, ये बताएं मुझे किस तरह की तैयारियां हैं उर्स को लेकर के, और किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग मिल रहा है? हर साल की तरह इस साल भी उर्स ताजुश्शरिया की इंतज़ाम बहुत शानदार तरीके से किया गया है। और ताजुश्शरिया हुजूर जानिशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हैं। ताजुश्शरिया आला हज़रत के उलूम के वारिस हैं। ताजुश्शरिया वो ताजुश्शरिया जिन्हें मेहमान
काबा बनाया गया, वो ताजुल शरिया जिन्हें फ़ख्र अज़हर से नवाजा गया। मैं तमाम आने वाले उर्स ताजुल शरिया में लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और पुलिस प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी से उर्स ताजुल शरिया की पूरी तैयारी किए हुए है। इंतजाम बहुत सीधी तस्वीर इस वक्त आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। सीधी बरेली दर्पण इस वक्त जो है वो सीधी तस्वीर है आपको हुजूर ताजुल शरिया के साथ में उर्स के मौके पर जो परचम कुशाई हुई है उसको हम आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद जो है दरगाह पर आला हज़रत दरगाह पर हुजूर ताजुल शरिया की दरगाह पर जो है पहुंचेगा ये जुलूस और ये परचम, और फिर वहां पर लगाया जाएगा। ये परचम जो है हज़रत अजद मियाँ हुजूर के को दिया जाएगा और वहीं पर ही इसको का जो है इस परचम को जो आप पीछे देख रहे हैं वो हर साल यहीं से ही कोहाड़ा पीर जो शादी हाल मिलन शादी हाल से जो है इस तरह से परचम कुशाई होती है और इस तरह से जो है काफिले के साथ ये परचम चलता है, जो आज भी इसी तरह से परचम को जो है ले जाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में शहर भर से अकीदतमंद जो है यहाँ पर आए हुए हैं और ये ख़ास है कि आज के दिन का बड़ा लंबे से इंतज़ार था, साथ ही साथ तैयारियाँ चल रही थी ऐसे उसमें जो है साहब, जिस तरह से देखा जाए साथ में उसका इत्माम हो रहा है। मैं दिल्ली में था, आपको याद होगा जो ताजुल शरिया ने जब पर्दा किया था उस वक्त भी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए थे। 7 साल हो गए, पता ही नहीं चला, और इस तरह से हर साल उर्स मनाते हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपको बता दूँ, जहाँ ताजुल शरिया की बात करी जाती है तो वो आपने एक नारा सुन रहे होंगे कि कौन बना मेहमान काबा, तो उधर से आवाज़ आती है कि ताजुल शरिया ताजुल शरिया। तो ये आला कहा जाए कि बुज़ुर्ग हैं और आप आलिम भी हैं माशाल्लाह। तो आपकी जो उर्स मुबारक में आया है, आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर परचम कुशाई की अगर बात करें तो परचम कुशाई में तो आ ही रहा है। अदरवाइज जो कुल में जाता है, ख़ास तौर से मथुरापुर आपने देखते हैं, आपने वहाँ कई बार कवर भी किया है, उसको देख के वहाँ पर फादा दुरूद होती है। उसके बाद जो नाते पाक का प्रोग्राम किया था, हमारे साथ समरान आ चुके हैं। मैं चाहूँगा इस बार पहले समरान से बात। बिल्कुल, समरान साहब पूर्व मीडिया प्रभारी समरान साहब है। समरान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, साथ में उर्स ताजुल शरिया की जो है परचम कुशाई का एहतमाम हो गया। अब किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, क्या कहें? जैसा कि आप जानते हैं 2 रोज़ा उर्स ताजुल शरिया का आगाज़ परचम कुशाई से शुरू हो चुका है सैयद कैफी साहब के निवास से। ये जो आज जलूस की क़यादत जो कर रहे हैं वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव दामादे अजर रज़ा खान साहब जो हैं, जो हमारे फरमान मियाँ साहब, वो परचम कुशाई की क़यादत कर रहे हैं। और ये आपका जो जलूस है वो आपका कदीमी रास्ते होता हुआ आपका दरगाह आला हज़रत पे सलाम करते हुए दरगाह ताजुल शरिया पर काजी
काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजहर रज़ा खां कादरी अजहर मियाँ के हाथों पेश किया जाएगा। कहाँ कहाँ से ज़ायरीन आए हुए हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? हर साल उर्से ताज शरिया पे बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से कोशिश रहती है और इस बार भी वही है कि अच्छे से अच्छे व्यवस्था की गई है। उर्स पर लंगर का इंतज़ाम किया गया है, सबीर का इंतज़ाम किया गया हुआ है। दरगाह आला हजरत पर दरगाह जामिअतुर रज़ा मथुरापुर में ठहरने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। एक चीज़ और है, 111 बच्चों को मुफ्त कोचिंग कराने का जो फरमान मियाँ ने कहा है, उनकी जो तंजीम है उसकी जानिब से, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं। जो जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं फरमान हसन का फरमान मियाँ ने हमेशा उर्से आला हजरत हो या उर्से ताजु शरिया हो, उस पर वो गरीब बच्चों के जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, दिक्कत है और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, तो वो इस साल 111 बच्चों को नीट की परीक्षा, उसी के साथ साथ 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE के बच्चों को सोसाइटी की तरफ से मुफ्त पढ़ाई कराई जाएगी और इसी के साथ साथ नीट 111 बच्चों को जो राजनगर में डेल्टा कोचिंग क्लासेस है उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ साथ जमात फरमान मियाँ साहब की तरफ से आपका लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जिनके ऑपरेशन होते हैं, मोतियाबिंद का है, हर्निया का है आपका, और उसका पैसा नहीं है लोगों के इलाज के लिए, तो वो ऑपरेशन की व्यवस्था भी रहती है। तो वाकई लगातार इस तरह के काम चल रहे हैं। जमात रज़ाए, कौन सी संस्था? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो है वो आला हजरत का 107 साल पुराना संगठन है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीर आला हजरत जानशीन ताजुश शरिया काजी कुद्दात फिलेन मुफ्ती मोहम्मद अजहर रज़ा खां कादरी हैं, उनके भी इसके भी सरपरस्त हैं जो आला हजरत ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी जो है, जिसके सरपरस्ती आपकी फरमान मियाँ साहब की रहती है। हजरत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस तरह से जो है लोगों को जो है जो गरीब है, जो माजूर हैं, उनके लिए अगर बीमार हैं उनका इलाज कराने की बात हो या फिर जो पढ़ाने की बात हो, तो जो है फरमान मियाँ ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज़ जो है वो प्रेस रिलीज जो है एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें उन्होंने 111 बच्चों के पढ़ने के लिए जो है मुफ्त कोचिंग का जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 8 तारीख तक का वक्त मुकर्रर किया है। जो राजेंद्र नगर में डेल्टा कोचिंग है, वहाँ पर आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ्री कोचिंग के लिए आप वहाँ पर जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हर साल इसी तरह से जो है फरमान मियाँ का परचम कुशाई में इस तरह से यहाँ से तक जाना और इस तरह से पूरा रहता है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस प्रभारी सलमान मियाँ साहब हैं या जमात के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियाँ साहब हैं, इन यही लोग पूरी उसकी व्यवस्था देखते हैं। सब कुछ जो इंतजामी पूरे होते हैं, लोग की देख रेख में रहता है, सबको चाहिए। और ये परचम कुशाई जो 7वां उर्स ताजुश शरिया है, जिसकी क़यादत खुद फरमान मियाँ साहब कर रहे हैं। इस वक्त आप पीछे देख रहे होंगे परचम कुशाई का जुलूस अपना निकल चुका है, जो आपका घंटाघर होता हुआ, बिहारीपुर ढाल होता हुआ दरगाह आला सलाम करेगा। उसके बाद दरगाह ताज शरिया पे काजी हिंदुस्तान के हाथों इसकी उर्स के परचम की शुरुआत हो जाएगी। परचम कुशाई के साथ ही उर्स का आगाज़ हो जाएगा 2 रोज़ा उर्स में। ये बताएं कितनी तादाद में जो है इसमें शामिल होने के लिए लोग बाहर से भी आ तो रहे, कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए कि उर्स ताजुश शरिया पे पूरे दुनिया में आले ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं, ताजुश शरिया के मोहब्बत रखने वाले हैं, उनके मुरीद हैं और मुरीदों को रहता है कि हम अपने पीर के उर्स में शिरकत करने, सुन्नियत का जो मरकज़ है उधर जाएं और वहाँ जाकर अपने पीर के उर्स में हम शिरकत करें। और आपका क्या कहते हैं, बाहर की बात करें तो साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से, हॉलैंड से, दुबई से ज़ायरीन आ चुके हैं। इसके अलावा हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान से आपके झारखंड से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार
से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आपके ज़ायरीनों की आमद शुरू हो चुकी है कि जैसा जो आपका उर्स का प्रोग्राम है कि आज बाद नमाज ईशा रात 9 बजे से जामितुर रज़ा जो उर्स स्थल है वहाँ पर उलमा इकराम की तकरीर होगी और वहीं से एक मैसेज जाएगा जो लाखों की तादाद में आए हुए ज़ायरीन हैं उनके लिए एक पैगाम जाएगा, क्योंकि ये बरेली का मरकज़ है, बरेली केंद्र है और काजी कुज़्ज़ात जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका हमेशा रहता है कि मरकज़ की तरफ से एक अमन व अमान का एक पैगाम जाए जो बाहर तक, जो पूरी दुनिया में इनका पैगाम माना जाता है, सुना जाता है। बेशक बेशक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों का आने का सिलसिला है, आप भी तैयारियों में लगातार लगे रहते हैं शमीम भाई, इस बार भी अच्छी तरह से तैयारियाँ हुई होंगी मैं समझता हूँ। जामितुर रज़ा में भी बिल्कुल ऐसा लगता है दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आता है, और वहाँ पर भी किस किस तरह की तैयारियाँ की गई? एक हफ्ता हो गया हम लोगों ने रात दिन एक करके जामितुर रज़ा को दुल्हन की तरीके से सजाया है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग, पूरी बरेली के लोग आए हुए हैं। किस तरीके से जामितुर रज़ा जगमगा रहा है इसे आपने भी कई बार दिखाया है, और देश विदेश के ज़ायरीन हमारे और हिंदुस्तान के ज़ायरीन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, और आप लोग देख रहे हैं ताजुल शरिया के उर्स में लोगों में कितना जुनून और जोश है, और बहुत ही यहाँ से एक पैगाम जाता है, हिंदुस्तान के लिए पूरा पैगाम जाता है, क्योंकि सुन्नी मरकज़ बरेली सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ के बड़े बड़े उलेमाओं की तकरीर होगी और आप उस तकरीर को सुनने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान का आदमी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई जिस तरह से देखा जाए लोग काफ़ी तादाद पे, सैकड़ों की, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों की तादाद पे इसी में शामिल हुए हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में मैं समझता हूँ इस उर्स में शामिल होने के लिए लोग। रात में रखिएगा, जामितुर रज़ा में पैर रखने की जगह भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जो तकरीर, जो पूरे एक मैसेज जाता है, एक हिंदुस्तान को मैसेज जाता है सुन्नियों को कि हमें आगे क्या करना है, और बड़े बड़े उलेमा आके तकरीर करेंगे। बिल्कुल, वाकई बड़े बड़े उलेमा जो है आकर तकरीर करेंगे। मैं सहयोगी अपने गुलेज भाई से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए ज़रूर रुकिए, और वो लगातार जिस तरह से सहयोग रहा है गुलेज साहब का। शहीन भाई 2 मिनट अपने सहयोगी के साथ ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। उर्स जब से शुरू हुआ है गुलेज भाई हमेशा उसमें बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के साथ जो है हमारा सहयोग करते हैं, और आप लोग की टीम को बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने एक छोटी सी छोटी चीज़ें दिखाई है जनता को, क्योंकि लोग, और जो लोग यहाँ पे आ नहीं सके वो टीवी चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं। आप लोग बहुत अच्छा माध्यम बने हैं गुलरेज भाई, और आपने इतनी मेहनत करी, इतनी अच्छी कवरिंग करी, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये बस बुजुर्गान दीन जो चाहते हैं, अगर हमसे कराना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम करते हैं, लेकिन बहरहाल अकेला मैं ये नहीं कर सकता। एक टीम वर्क है, और टीम वर्क में वाकई हमेशा से इस बात के लिए मैं कहूँगा, मुझे कहने के लिए इसलिए है कि मैं पिछले 4-5 साल से हूँ, और लगातार जब भी उर्स का मौका आता है तो गुलेज भाई का रात दिन इसी तरह से सहयोग रहता है। कभी मैं एंकरिंग करना, कभी गुलेज भाई का, और काफ़ी अच्छी जानकारी भी रखते हैं माशाअल्लाह से। तो ये अच्छा बेहतर जो लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पा रहे हैं हम, तो एक बड़ा सहयोग है हमारे सहयोगियों का। आप देखिए, आपका चैनल में लाखों लाखों लोग देखते हैं, तो इससे आपको खुद ही पता लगता है कि आपके चैनल में गुलरेज भाई ने किस तरीके से, और आप लोगों ने रात दिन एक करके कवरेज करी है। आपने रात के 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 4 नहीं देखा, रात भर आप लोग ने लोगों को, यहाँ के लोग तो फैज़ पाते हैं आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं, वो भी उर्स में शरीक हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत ही इसके बधाई के पात्र हैं कि आप इस तरीके से कवरेज करते हैं। ये मैं बस एक जनरली बात कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था इतनी तारीफ की जरूरत है। समरान भाई ये बताइए, गाड़ियों का भी इंतजाम रहता है? जी हाँ, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से हमेशा उर्स आला हज़रत हो या उर्स ताजुल शरिया हो, यहाँ से आपका जो लोग मतरा जामितुर रज़ा जाना चाहते हैं उनको किसी चीज़ की दिक्कत है वो सिटी स्टेशन पे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, बसों की सेवा आपकी है, और आपके यहाँ से उर्स क्या कहते हैं मतरा जामितुर रज़ा पहुँचते हैं। बिल्कुल, वाकई हम बरेली का कुतुब खाने का दिल, गुलेज भाई कुतुब खाने का दिल आप कहते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा? बिल्कुल देखिए, अगर बात शहर की करिए, बरेली शहर की करें तो बरेली शहर का दिल जो है वो कुतुब खाना है। और मैं खास तौर से अगर बात करूँ आपके परचम कुशाई की है, जो हुजूर ताज शरिया के उर्स को लेकर परचम कुशाई होती है, हर
जो भी अल्लाह का वली होता है उसका उर्स होता है तो उसको लेकर परचम कुशाई की जाती है। और यही वजह है कि परचम कुशाई जब होती है तो उसके पता चल जाता है कि उसका आगाज़ हो चुका है। और जब आगाज़ हो चुका है यानी कि 2 रोज़ा उर्स जो ताज शरिया का मनाया जा रहा है और 7 साल कंप्लीट यानी 7वां 2 रोज़ा उर्स वो ताज शरिया का मनाया जा रहा है। मैं बता दूँ आपको कि इससे पहले भी हमने और रिजवान भाई ने बहुत दिलो जान से कहा जाए तो बहुत दिलो जान से कवरेज भी किया है और यहाँ से लेके मथुरापुर तक हमने दिखाया है, लाइव कवरेज करी है। और आज भी कोशिश हमारी यही है कि जो हमारे चाहने वाले हैं, बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, उन तक ये बात पहुँच पाए। और जो हमारे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हमें ये चीज़ देखना है और हमारे चेहरे के माध्यम से वो देख पाते हैं, तो आज भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये परचम जो है वो दिखा पाएँ। आगे जो उर्स का प्रोग्राम होगा, कल उर्स होगा और आज मथुरापुर में जो नाते पाक का प्रोग्राम होगा वो भी दिखा पाएँ। रिजवान वाकई जिस तरह से देखा जाए देखने के लायक है से ये जो है जुलूस निकल रहा है परचम का। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार इसी तरह से लोगों के अंदर जोश व खरोश नज़र आ रहा है। सीधा प्रसारण इस वक्त आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद जो है ये उर्स जो उर्स स्थल जिसे कहा जाए आला हज़रत की दरगाह पर पहुंचेगा और वहां से फिर जो है परचम जो है हज़रत अजद मियाँ हुजूर के को दिया जाएगा, फरमान मियाँ देंगे। और उसके साथ ही कहा जाए उर्स का आगाज़ उस वक्त से समझिए वैसे उर्स का आगाज़ हो ही चुका है परचम कुशाई के साथ ही कोहाड़ा पीर से। और अब हम कुतुब खाना पहुँच चुके हैं घंटा घर पर। अभी फेसबुक पर लाइव है। जाने तो अपना पीछे वाला करेंगे। पीछे चलेंगे आगे आगे तो आप देख रहे हैं परचम जो है घंटा घर पर पहुंच चुका है। और देख रहे हैं कि सभी उर्स के इंतज़ामिया ख़ासतौर से फरमान मियाँ साहब के साथ में हैं सभी लोग और परचम लेकर चल रहे हैं। और थोड़ी ही देर के बाद दरगाह आला हज़रत पर हुज़ूर ताज शरिया की दरगाह पर परचम पहुँचेगा। परचम वहाँ पर लगाया जाएगा, हुज़ूर हज़रत अज़द मियाँ हुज़ूर को जो है के हवाले किया जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह दरगाह पर ये परचम को लगाया जाएगा। हालांकि आगे परचम चल रहा है लेकिन उसके पीछे आप लगातार देख रहे हैं उस इंतज़ामिया ख़ासतौर से जिसमें फरमान हसन ख़ान, फरमान मियाँ और हाफिज़ इकराम साहब और बादशाह शमीम साहब और भी बहुत सारे लोग हैं, समरान हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें साथ में चल रहे हैं परचम के साथ में। और इंतज़ामिया भी है और उर्स के लगातार जो है ख़ास तौर से जो है जामितुर रज़ा है वहाँ पर का मंज़र वाकई देखने के लायक होता है। कोशिश करेंगे हम वहाँ पर भी चलेंगे और वहाँ का मंज़र भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देखा जाए तो हम घंटा घर से गुज़र रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो है वो राह दरगाह आला हज़रत तक पहुँचेंगे और वहाँ से उसके बाद जो है वहाँ दरगाह तक परचम जाएगा सीधा
इस वक्त जो आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर जो सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं और से ताजुश शरिया, साथ में और से ताजुश शरिया का एहतमाम हो चुका है परचम कुशाई के साथ। सैकड़ों की तादाद में इस परचम कुशाई में लोग शिरकत करने पहुंचे हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर उर्स में जो है शिरकत करेंगे। दुनिया भर से बैरून मुल्क से भी जो है ज़ायरीन आए हुए हैं जो उर्स में शिरकत करने के लिए ये चलें। आगे पहुँचो, परचम से आगे पहुँचो। एक काम करो, सामने से कर दो, सामने कर दो, ऐसे पकड़े रहो। परचम कुशाई के जो है वो हो चुकी है। साथ में और से ताजुश शरिया की जोश व खरोश आप देख सकते हैं। हुजूर आला हज़रत के चाहने वालों में, हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वालों में बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा, शायद तस्वीर में ना आए। क्या कहेंगे हज़रत, उर्स में आप तशरीफ़ लेकर आए हैं? बस आप बोल सकते हैं, दिखेगी नहीं तस्वीर। मैं वैसे बरेली शरीफ का ही हूँ, जमात रज़ा मुस्तफ़ा का सदस्य भी हूँ। माशाल्लाह। सातवां उर्स का जिस तरह से हो रहा है, हालांकि 7 साल पहले भी मैं दिल्ली में था, मैं आया था जब हुजूर ताजुश शरिया ने पर्दा किया था। इन 7 सालों में किस तरह से लोगों का जो है उर्स में शामिल होने की जो तादाद आपने देखी है? माशाल्लाह हुजूर ताजुश शरिया के उर्स में माशाल्लाह बहुत लोगों की तादाद आती है और माशाल्लाह बहुत मुरीद भी, उनके चाहने वाले भी हैं माशाल्लाह जी। और ये हुजूर में हुजूर ताजुश शरिया के दीवानों का बेशक और बड़े सुकून से और प्यार से मनाते हैं ये उर्स ताजुश शरिया। बड़े धूम और शांति से पूर्व मनाया जाता है और हमारे देश को यही पैगाम दिया जाता है कि उर्स ताजुश शरिया बड़े प्यार और मोहब्बतों के साथ मनाया जाता है। बेशक उर्स ताजुश शरिया जो है मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। और ख़ास बात ये बता दूँ, हिंदुस्तान बरेली ख़ास तौर से गंगा जमनी तहज़ीब का शहर है और इस उर्स में सभी का सहयोग रहता है। और ये जो है उर्स ताजुश शरिया का मंज़र आप देख रहे हैं, ये थोड़ी ही देर में जो है वो परचम देख रहे हैं आप, झंडा शरीफ जो है वो लेकर चल रहे हैं सभी लोग। और यही झंडा जो है, ये परचम जिसे कहते हैं, ये जो है दरगाह पर जाकर के हज़रत फरमान मियाँ साहब जो है वो हज़रत अजद मियाँ को उधर कर दूँ, सामने कर दूँ तो परचम थोड़ी ही देर में हम राहे दरगाह आला हज़रत पर पहुंचने वाले हैं। और अब जो है क्योंकि रास्ता साफ़ हुआ है तो जो परचम कुशाई में शामिल सभी लोग, जो काफ़िला है वो वो थोड़ी ही देर में दरगाह आला हज़रत पर पहुंचेगा और उसके बाद दरगाह पर पहुंचेगा और उर्स का आगाज़ हो जाएगा पूरी तरह से। और जिस तरह से मैंने हाफिज़ इकराम साहब से बात की, शमीम साहब से बात की, समरान साहब से बात की, उन्होंने यही कहा कि रात को प्रोग्राम होंगे, उलेमा खिताब करेंगे और जामिअतुर रज़ा में, और वहाँ का मंज़र भी वाकई देखने के लायक होता है। और जामिअतुर रज़ा को एक तरह से इतना सजा दिया जाता है, कहा जाए कि दुल्हन की तरह आपको सजा हुआ नज़र आता है। मैं हर साल कवरेज करता हूँ और दुआ कीजिए इंशाल्लाह मैं आज भी पहुँचूँ वहाँ पर और कवर करूँ, वहाँ पर दिखाऊँ जामिअतुर रज़ा के मंज़र को भी। वाकई जिस तरह की दीवानगी हुजूर ताजुश शरिया को लेकर, आला हज़रत को लेकर नज़र आती है, देखने के लायक होती है। और आज भी ये वो दीवानगी है आला हज़रत के चाहने वालों की, हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वालों की, के परचम लेकर जो है चल दिए हैं सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पर जो है पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में हम बिहारीपुर ढाल पर जहाँ तक पहुँचने वाले हैं
पहुंच गए हैं और यहाँ से फिर आगे को परचम जाएगा। हालांकि थोड़ी संकरी गली है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 7वें उर्स से ताजुश शरिया का जो कि परचम कुशाई हुई है उसमें हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में लोग उन्होंने शिरकत की है और रात में जब वहाँ का मंज़र भी देखने को आपको मिलेगा जो जामितुर रज़ा है। और अब राह आला हज़रत देखिए यहाँ से फूलों की बौछार के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है जो है जो परचम कुशाई में शिरकत सभी लोगों का, सभी ज़ायरीन का। सीधा तस्वीर इस वक्त आप जो है जो बरेली दरपा पर ये जो है दरगाह है राह आला हज़रत, ये इस तरफ को रास्ता जाता है, यहीं तक की हमारी भी कोशिश रहेगी। इसके आगे परचम जाएगा, हम यहीं से अपने प्रोग्राम का भी इख्तिताम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह का जोश व खरोश जो आला हज़रत के चाहने वालों में, हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वालों में है, वो देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि देखिए यहाँ तक जो है वो परचम राह आला हज़रत से गुज़र रहा है और अब थोड़ी ही आगे जाकर के जो है दरगाह है, दरगाह पर जो है परचम हुजूर हज़रत अज़द मियां हुजूर को दे दिया जाएगा। लेकिन जितना भी जो जुलूस में शामिल लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो सभी का वेलकम, खैर मकदम स्वागत जो है फूलों की बौछार करके किया जा रहा है। और ये वाकई देखने के लायक है, ये मोहब्बत है और ये हुजूर ताजुश शरिया के चाहने वालों की तरफ से इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। मैं समझता हूँ बोले साहब कितनी तादाद में लोग होंगे वैसे? शायद कहा जाए कि मैंने तो शुरू में कहा था सैकड़ों की तादाद में, हो सकता है हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हो चुके हों। पीछे तक काफ़ी दूर तक से ये काफ़िला जो है चला आ रहा है। अब जो मेन परचम आप देख सकते हैं, यही मेन परचम है जो हुजूर ताजुश शरिया के दरगाह पर जो है दिया जाएगा, लगाया जाएगा। और उसके बाद उर्स का पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से इब्तिदा हो जाएगी। और ख़ास जो प्रोग्राम होंगे वो जामितुर रज़ा मथुरापुर में होंगे और मेरी कोशिश होगी कि वहाँ के जो प्रोग्राम होंगे, हालांकि इजाज़त नहीं होती उलेमा जो खिताब करते हैं उसको दिखाने की, लेकिन फिर भी वहाँ का मंज़र ज़रूर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़ायरीन आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है स्वागत किया जा रहा है फूलों और के ज़रिए और इस तरह से। मांगे जो कोई मुझसे तेरे देखिए खास बात ये थी कि हमने ये देखा कि आगे भी पुलिस एहलकारान, पुलिस के आला अधिकारी चल रहे थे इस परचम के साथ में, तो हमने पीछे भी इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी। बरेली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बेहतर, जो भी कभी भी कुछ भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, उसको अच्छे इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी तरह से किसी को परेशानी ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, लोगों के कारोबार में, काम में भी किस तरह की परेशानी ना आए, लोगों के आवागमन में किस तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए बाकायदा जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सहयोग रहता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सहयोग रहता है। चाहे उर्स के इंतजाम की बात की जाए, सड़कों की व्यवस्था की बात की जाए, पानी और बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, बेहतर हमेशा होते हैं। किसी भी मज़हब का कोई भी प्रोग्राम हो, किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो है बरेली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वाकई काबिल तारीफ़ काम नज़र आता है। पिछले कई सालों से मैं कवर कर रहा हूँ, सभी धर्मों के कार्यक्रमों को हम कवर करते हैं। आला हज़रत के दरगाह हो या बरेली को जिस तरह से कहा जाता है दरगाहों का शहर है, सभी दरगाहों के उर्स होते हैं। जब भी उर्स होते हैं तो पुलिस रात दिन अपने आप को इसी तरह से लग जाती है कि किस तरह की व्यवस्थाओं में कोई परेशानी ना हो, कोई ख़राबी ना आए। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाहे डीएम साहब हो, कमिश्नर हो, जो भी हो, सभी का इस तरह का इंतज़ाम रहता है कि सभी कार्यक्रम होते हैं। लोग भी जिस तरह की डिमांड करते हैं उस तरह की समस्याओं का हल भी किया जाता है। बहरहाल उर्स का अभी एक दिन और है, 2 रोज़ा उर्स का इत्मीम हो रहा है। 7:14 पर जो है कुल शरीफ होगा और जो उर्स है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जामितुर रज़ा भी चलूँगा। फिलहाल हमको इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। गुलिस्तान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दरबार।